कराची में ईद के दूसरे रोज पार्क से 4 साल बच्ची का अगवा। मुल्जमान फैमिली के भेस में आए, अलिशबा का हाथ पकड़कर साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद पुलिस मुल्जमान को तलाश न कर सकी। फुटेज में 2 मुल्जमान को पार्क के बाहर बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। वजीर आजम का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। इचरा, मुजंग और समनाबाद में सफाई के इंतजामात का जायजा। पिछली हुकूमत अवाम से राब्ते नहीं रखती थी। शहबाज शरीफ का अवामी मसाइल हल करने का अज़्म। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल मोटरवे पर गाड़ी उलटने से जख्मी। ट्विटर पैगाम में कातिलाना हमला करार दे दिया। मोटरवे पुलिस ने शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार की शनाख्त कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार हमदर्दी, तहकीकात का हुक्म दे दिया। इमरान खान का बैरूनी साजिश का इल्जाम सच्चा है या झूठा? हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। सरबराह ऐसा शख्स होगा जिस पर पीटीआई को भी एतराज नहीं होगा। वफाकी काबीना TORs तय करेगी। रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। पीटीआई की अवामी राबता मुहिम को गोगी बचाओ मुहिम का नाम दे डाला। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर हुकूमत का मुजव्वज़ा तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। सिर्फ आज़ाद अदलिया के मातहत ऐसा कमीशन कबूल होगा जो खुली समात करे। फवाद चौधरी का रद्द अमल। हकीकी आज़ादी तहरीक से हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू होने का दावा। इमरान खान के खिलाफ कुछ न मिलने पर फराह खान को निशाना बनाने का शिकवा। मुनहरिफ अरकान के बारे में फैसले से पंजाब में हमजा की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। फरूख हबीब का दावा। साबिक हुकूमत को गैर मुल्की साजिश का मार्च के महीने में ही इल्म हो गया था। नवाज शरीफ से मुलाकातों से भी बाखबर थे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। साम्राज ने इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर इमरान खान की पोजीशन मजबूत कर दी। मौजूदा हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कुछ न मिलने का तंज। भतीजे शेख राशिद शफीक के मस्जिद नबवी वाक़े के वक्त मौजूद न होने का दावा भी कर दिया। मैंने सदर पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी अपॉइंटमेंट की, आज से अभी से 72 घंटे पहले। मैंने आपसे कहा ना ये एक इमरजेंसी क्राइसिस है और इसमें लम्हा जरूरी है। इनके पास आइन का इख्तियार था या आइनी उनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ डेफिनेट कल मेरी जो मुझे कन्वे किया गया, कल मैं सदर पाकिस्तान से मिल रहा हूँ। पंजाब का सियासी बहरान थम न सका। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला हल्फ बर्दारी का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। ये कोई इलेक्शन नहीं कि गुंडा बैलेट बॉक्स पर खड़ा करके और मुखालिफिन को मार पीट करके भगा दिया जाए। अदलिया को धोखा देकर फैसला करवाने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज को अनोखा लाडला करार देकर सूबाई यरगमाल बनाने का दावा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1 सूबेदार और 4 जवान फराहम कर दें तो हमजा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। हुकूमत चलाने का खर्चा 45 अरब, फ्यूल सस्ता देने का खर्च 102 अरब। IMF से मुआहदे के तहत पेट्रोल की कीमत 245 और डीजल के निर्ख 295 रुपए लीटर होना चाहिए थे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बायस कर्ज नहीं ले सकते। मार्केट से कर्जा लें तो शरह सूद बढ़ती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी मसाइल की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। साहिब सरवत लोग से पेट्रोल की सब्सिडी वापस लेने के लिए इक़दामात का इशारा दे दिया। रूस से पेट्रोल खरीद लो, 30% सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। मामलात नहीं संभल रहे तो फौरी इलेक्शन कराएं। साबिक वजीर हमाद अजहर ने मिफ्ता इस्माइल पर नाकामी छुपाने के लिए बहाने तराशने का इल्जाम लगा दिया। दावा किया सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से पैकेज नहीं मिला। पुराने पैसे जल्द वापस करने का मुतालबा हुआ। 2 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 35% यानी 6 अरब डॉलर कम हो गए। असद उमर के भी हुकूमत पर वार। अब इमरान खान साहब गोगी बचाओ तहरीक पर जब निकले हैं और गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है
तो मकसद कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, मकसद कोई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान हुकूमत के निशाने पर 3 साल में असासे 21 करोड़ से 81 करोड़ तक पहुंच गए। इमरान खान की मां पर करप्शन का दावा, बैरून मुल्क फरार में भी साबिक वजीर आजम का हाथ होने का इल्जाम। मरियम नवाज के जलसों में रद्दो बदल, अटक में अवामी जलसे से खिताब आज करेंगी। शांगला में 7 और स्वाबी में 11 मई को मतवालों का लहू गरमाएंगी। 8 मई को उकाड़ा में होने वाला जलसा 23 मई को होगा। 28 मई यौम तकबीर पर बहावलपुर में बड़े अवामी इज्तिमा से वजीर आजम शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खुश नसीब हैं, उनके लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुझे भी उम्रे की सआदत नसीब हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाबशाह में जियालों से गपशप, आम आदमी के रोजगार की फिक्र, मुल्क की खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को सोशल मीडिया पर गलती महंगी पड़ गई। टीपू सुल्तान को शेर बंगाल का खिताब दिया तो सार्फीन बरस पड़े। टीपू शेर में सूर था, शेर बंगाल का लक़ब फजलुल हक को मिला था। एक सारिफ ने लिखा, टीपू सुल्तान शेर बंगाल, हम शर्मिंदा हैं। ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज पिकनिक पार्टियों पर जोर। लाहौरियों ने गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगा दी। बच्चों की चिड़ियाघर में ऊंट सवारी और इलेक्ट्रॉनिक हाथी पर सैर। मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां। पेशावर के पार्कों में भी बच्चा पार्टी का हुजूम। सारी ईदी उड़ा दी। कोयटा के पटेल बाग में छोटों का ईद मेला। कराची में भी सैर सपाटों का जोर। इस्लामाबाद में ताजगी का एहसास जगाती लेक व्यू का जादू। दिल खोलकर नॉन स्टॉप तफरीह। 2 साल बाद बहुत अच्छा लगा और एक्साइटमेंट थी इस पार्क में आने के लिए। सरगोदा से आए हैं और हम इधर इस्लामाबाद में घूमने आए हैं और हम उधर से इधर बहुत सारी चीज़ें पहले हम घूम चुके हैं और अब हम इस झील पे आए हैं घूमने। कबायली इलाकों में क़याम अमन के बाद सयाहती मुकामात पर रौनक लग गई। हसीन मौसम और दिलकश नज़ारे सयाहों को बाजोड़ के राजगान डैम खींच लाए। डैम में कश्ती रानी के मज़े। जनूबी वज़ीरिस्तान में मकीन लधा और अंगूर अड्डा तवज्जो का मरकज़। सयाहत में रवायती अतंडाज करके खुशियाँ मनाई। मरी में ईद के तीसरे रोज भी सयाहों का रश बरकरार। तेज धूप निकलने के बावजूद मलका कोहसार के मुख्तलिफ मुकामात सयाहों से भर गए। इसी की सफारी ट्रेन पर सैर तो कई मनपसंद खानों से लुत्फ उठाता रहा। टूरिज्म फोर्स भी सूदमंद साबित हुई। गुम होने वाले बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ का नया कारनामा। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी नेपाल पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 8500 मीटर बुलंद किंगचनजंगा चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए।